कक्षा 7 के सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम लोग इस बार पुस्तक परिवर्तन किया गया है, जिसमें 7th में सुरभि भाषा संपदा कक्षा 7 एक नई पुस्तक आई है। आप लोग को पहले ही पाठ का जो पहली कविता है वह भेज दिया गया है। ये कविता काफ़ी अच्छी है और सुमित्रानंद पंत की कविता है। हम लोगों को थोड़ा सा कवि के बारे में भी जानना चाहिए। सुमित्रानंद पंत वर्तमान में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले थे। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही छायावादी कवि थे। इन्हें भावनाओं का सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनके बचपन का वास्तविक नाम गोसाई दत्त था। आगे चलकर ये सुमित्रानंद पंत से भारतीय साहित्य, हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुए। इनकी जो कविता है, जो प्रार्थना किया गया है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो कुछ न कुछ मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो जाए, अच्छा साइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए। ये बहुत तरह की चीज़ें हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। लेकिन इसमें लेखक ने जो प्रार्थना किया है, कवि ने, वो उसमें कहीं लालच नहीं है, कहीं स्वार्थ नहीं है। अपने लिए उन्होंने नहीं मांगा है, प्रार्थना नहीं किया है, बल्कि देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए और ऐसी शक्ति और ऐसी ऊर्जा, ऐसा प्रकाश की प्रार्थना की है जिससे सबका कल्याण हो। क्योंकि हमें मालूम है कि जब तक विश्व सही नहीं होगा तब तक हम अपने आप के सही होने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्राचीन काल में उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी संस्कृति है, धारणा है कि विश्व अगर शांत है तभी हम शांति की कल्पना कर सकते हैं। केवल अपने शांत रहकर हम शांति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए महान कवि ने ऐसी प्रार्थना की है जो कि सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, उसके साथ मेरा भी विकास होगा। अब हम सीधे पंक्ति पर आना चाहेंगे। पहली पंक्ति तुकबंदी के साथ है। देखते कविता। महान प्राण नाथ समान शक्ति भक्ति नाथ व्यक्ति। इस तरह बड़ा ही तुकबंदी से युक्त कविता है, सुंदर भी है, आप गा भी सकते हैं। जग जीवन में जो चीर महान सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जो हो मानव के हित समान। इसमें जो पंक्ति है, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, यही मुख्य पंक्ति है। इससे हमारे सारे प्रश्नों का जवाब भी मिलेगा और कवि का उद्देश्य क्या है, इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, उसकी भी पूर्ति हो सकेगी। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। हे नाथ, नाथ का मतलब आप जानते हैं स्वामी, ईश्वर, मालिक। मैं प्रश्न भी करता है कि तो मैं किससे प्रेम करूं, मैं किसका प्रेमी बनूं नाथ। तो फिर उत्तर भी आता है
क्या आता है, जग जीवन में जो चीर महान, जग मतलब संसार में, जो इस संसार रूपी जीवन में जो सबसे चीर है, चीर मतलब हमेशा से, सदैव, प्राचीन काल से, क्या है, महान। महान का मतलब बड़ा है, अच्छा है, उसका मैं प्रेमी बनूं। हे नाथ, मैं मुझको उसका प्रेमी बना दो, मैं उसका प्रेमी बनूं। जैसे हमेशा से महान क्या है, बहुत चीज आप देखते हैं। आप व्यक्ति को ले सकते हैं, साहित्य को ले सकते हैं, प्रकृति को ले सकते हैं, जो कि हमेशा से उसकी महानता का गुणगान सभी लोग गाया करते हैं। वह सत्य भी है, ऐसा नहीं कि लोग गाते हैं तो इसीलिए हम भी गाएं, ऐसी बात नहीं। उसका प्रेमी बने, वो वास्तव में प्रामाणिक है, सत्य है। जैसे आप वेद की कल्पना करें, उपनिषद की कल्पना करें, संगीत की कल्पना करें, नृत्य की कल्पना करें, महान व्यक्ति की कल्पना करें, महात्मा बुद्ध की कल्पना करें, भगवान श्री राम की, कृष्ण की, सारे जो लोग महान हैं, सबके नज़र में जो महान हैं, वर्षों से जो महान आ रहे हैं, हमेशा से जो महानतम की गिनती हो रही है, मैं उसका प्रेमी बनूं। अच्छे विचारों का, अच्छे चीज़ों का मैं प्रेमी बनूं। सौंदर्यपूर्ण, जो लोग क्या हो, पूर्ण मतलब भरा हुआ, सौंदर्य का मतलब सुंदरता, जो सुंदरता से भरा हो, पूर्ण हो, और सत्य प्राण, उसकी जो आत्मा है वह क्या हो, सत्य पर आधारित हो, जिसमें सद्विचार हो, अच्छी बातें हो, सत्य हो, अटल हो। प्रकृति के जो चीज है, हम प्रकृति के प्रेमी बने, सूर्य, चांद, तारे, इसके प्रेमी बने, नदी, पठार, पहाड़, ये सब जो हैं, ये प्राकृतिक सुंदरता जो है, सौंदर्य से भरा हुआ प्राकृतिक छटा है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, उसका हम प्रेमी बने, अच्छे विचारों के प्रेमी बने, अच्छे व्यवहार करने वाले के हम प्रेमी बने। जो हो मानव के हित समान, और मानव का हित मतलब मनुष्य की जिसमें भलाई हो, कल्याण हो, उन्नति हो, विकास हो, मैं उनका प्रेमी बनूं, वैसे कार्य करूं, वैसे विचार जो सत्य से युक्त हो, जिससे मनुष्य की भलाई हो, जिससे उसके जीवन में शांति मिल सके और उनका भी जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, कष्ट से निकले, वैसे चीज़ों का मैं, वैसे कार्यों का मैं प्रेमी बनूं। दूसरी पंक्ति को ध्यान देंगे, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय, संशय, अंधभक्ति। शक्ति आप जानते ही हैं, ऊर्जा का स्रोत है। भय आपको मालूम ही है, डर, संशय, इसमें कि संदेह हो, सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है। अंधभक्ति, अंधी भक्ति, बिना सोचे समझे जो हम भक्ति करने लगते हैं, लोग कर रहे हैं तो मैं भी उसके पीछे पड़ गया, उसको कहते हैं अंधभक्ति। जाने नहीं, समझे नहीं, सोचे नहीं, विचारे नहीं, और उसके हम भक्त बन गए। तो ऐसी भक्ति नहीं करना चाहिए। हमको सोच समझकर, निर्णय लेकर भक्ति करनी चाहिए, उपासना करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। तो हे नाथ, हे स्वामी, ये उनका प्रेमी बनूं, हर पंक्ति के पीछे यह भाव आता रहेगा। हे नाथ, हे स्वामी, जिससे जीवन में मिले शक्ति, हमारे जीवन में शक्ति मिले, ऊर्जा मिले, जिसके कारण सभी लोगों के भय जो है, डर है, वो सारा भय क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। संशय जो है, क्या संशय है, ये सही है कि ये गलत है, करूं या ना करते हूँ, किन कर्तव्य विमूढ़ में जो लोग फंस जाते हैं,
उससे उसको छुटकारा मिल जाए। और अंधभक्ति से, कुछ लोग इतनी अंधभक्ति में फंस जाते हैं, आज भी देखते हैं कि लोग ऐसे कुछ ढोंगी पंडित पुजारी नेता के चक्कर में फंस जाते हैं और उसके जाल में फंसते फंसते अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। तो वैसे भक्ति से हमको क्या मिले? छुटकारा मिले, ऐसी ऊर्जा दो, इन सारी चीज़ों से हम मुक्त हो, संशय खत्म हो जाए और भक्ति भी समाप्त हो जाए। इससे लोगों को भी, पूरे देश के लोगों को छुटकारा मिल जाए। जब इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंधकार से हम प्रकाश की ओर जाएंगे, अधर्म से धर्म की ओर बढ़ेंगे, असत्य से सत्य की ओर बढ़ेंगे और मैं वह प्रकाश बन सकूं, मुझ में वह शक्ति आ जाए, मुझ में वह ऊर्जा आ जाए, मुझ में वह रोशनी आ जाए, उजाला आ जाए, हे नाथ, मिल जाए जिससे अखिल व्यक्ति, अखिल मतलब पूरे विश्व में, व्यक्ति में ऐसा प्रकाश भर जाए कि पूरा जग, पूरा विश्व जगमग करे। जब विश्व अच्छा होगा, विश्व में शांति रहेगी, तभी हम अपने शांति की भी कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार अखिल मतलब पूरा विश्व, व्यक्ति मतलब मानव में ये प्रकाश भर जाए, अंधकार मिट जाए, अज्ञानता समाप्त हो जाए। हे प्रभु, मुझ में वैसी शक्ति दो कि मैं वैसा प्रकाश फैलाऊं, मैं वैसा शक्ति और ऊर्जा का संचार हो मेरे माध्यम से, ये कि पूरे विश्व में परिवर्तन आ जाए। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण। हे प्रभु, तुमसे अमर दान, अमर मतलब जो कभी समाप्त नहीं हो, जो कभी जिसकी चर्चा सब दिन रहे, मरकर भी लोग अमर होते हैं, तो वैसा हमको अमर दान दीजिए जिसको कि कभी समाप्त नहीं किया जाए। हे प्रभु, तुमसे ऐसी हम दान पावें, वरदान पावें, जिससे करके मानव का परित्राण, परित्राण मनुष्य की रक्षा करना, उसका हम परित्राण कर सके, उसको जो है सो ऐसा, जिससे कि किसी को कष्ट नहीं हो, जिससे कि किसी में जो है सो भय नहीं हो, डर नहीं हो, वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का बिहान, नव नया जीवन का बिहान, सवेरा। सवेरा से यहाँ तात्पर्य ऐसा है, यह नहीं है कि रात हुआ तो सवेरा होगा, ऐसा नहीं कहने का मतलब। ऐसा अमरदान दीजिए हे प्रभु जो कभी समाप्त नहीं हो, कभी घटे नहीं, और सबकी मैं सहायता करूं, किसी को कष्ट न हो, सबसे लोगों की रक्षा करूं और पूरे विश्व में, पूरे संसार में एक बार फिर से नए जीवन की शुरुआत हो, नया जीवन आवे जो अंधकार से मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो, सभी लोगों में जो सो सहयोग करने की प्रवृत्ति हो, आपस में सब मिलजुल कर रहे, किसी को कोई भय नहीं हो, कष्ट नहीं हो, संशय नहीं हो, ऐसे विश्व में एक नया जीवन फिर से प्रारंभ हो, जिससे कि सारे लोगों का जीवन हर्ष से युक्त हो, अच्छा जीवन जी सकें, सुखमय जीवन जी सकें। ये हमारे कवि ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझ में ऐसी शक्ति दो और लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को ऐसा बना दो। क्योंकि मैंने पहले ही हम लोगों ने चर्चा किया था कि जग जीवन, जग की बात कर रहे थे, जग में जब तक शांति नहीं होगी तब तक हम अशांत रहेंगे। आज देखिए बीमारी कहीं और फैली, लेकिन उसका प्रभाव हम पर भी पड़ गया। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कहा था, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा पर जितने सारे लोग हैं सब का कल्याण हो, विश्व का कल्याण होगा तो मेरा भी कल्याण हो। इसीलिए हमें सबको मानव मात्र समझकर सबका त्रास हरने का शक्ति प्रदान करें।
सहायता करने की शक्ति प्रदान करे। तो आज हम लोगों ने इस कविता के महत्व को समझने का प्रयास किया, इसके कवि के भाव को भी समझा, शब्दार्थ को भी समझा। अब पुस्तक में आपके पास पुस्तक है, मैंने इसका किताब कविता का पंक्ति प्रश्नोत्तर भी भेज दिया है। उसको पढ़कर आप जो सो प्रश्नोत्तर बनाएंगे, विलोम शब्द लिखेंगे। कोई परेशानी होगी तो अगली कक्षा में मैं फिर आपकी सभी समस्या का समाधान करूंगा। धन्यवाद। साधुवाद।